एट द सेम टाइम मैं आपको क्या हम्बल बोलूँ, चप्पलों में आप हमारे ऑफिस आए हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, मेकअप नहीं है, बिल्कुल देहात जो है बाहर मेरठ दिख रहा है। मेरठ दिखना चाहिए यार, मतलब this is how I live and this is how I feel comfortable. Urvashi Rautela did mention once that Jat people are very attractive. Is it? Yeah. So how do you see Thanks for that that. comment coming in? नहीं, it's a good compliment. मतलब if she's saying it and people find Jat people attractive, I find Jat people committed and strong. पर आपकी लव मैरिज को मुकम्मल करने में घर वालों ने अड़चनें नहीं खड़ी की? मुझे लगता था करेंगे, तो मुझे लगा था फिल्मी स्टोरी होगी, ये सब होगा, पर कुछ नहीं हुआ. Do you think yourself as to be a politician and becoming a Rajneta of Meerut and then fighting for the people? 5 साल पहले तक मेरा मन था, मेरे ग्रुप्स में ये होता था कि मैं कुछ बन देखो जाऊंगा मेरठ तो का मैं क्रांतिकारी। But you have political views and you do. Yes, I do. But they keep changing with time, क्योंकि मैं rigid नहीं हूँ उसको लेकर. कभी बीजेपी अच्छी लगती है तो कभी कांग्रेस, ऐसा? हाँ, पार्टीज की बात भी है. योगी जी के बाद मेरठ के हाल बताएं आप मुझे जरा। बहुत जबरदस्त तरक्की हुई है, मेट्रो आ गई है मेरठ में, इट्स अ बिग डील. भंवरे के पास फूलों को भटकने नहीं देते, फूलों के पास भंवरे को, लड़की से लड़के को सटने नहीं देते, खुद की नहीं पटी हमें पटने नहीं देते। ये क्या है, ये कहाँ से आई बात? और ये तो यूथ ने कहा था, देखिए पूरे यूपी के कि भाई एंटी रोमियो चला था जब। ये सब तो यार आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. हाय, आई एम अंकित सिवाच, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट. This is the second interview of my day and I always feel special meeting the new personality, especially when the root comes to my roots also, and I always feel generous about it. जब बिल्कुल ही देहाती जो लोग हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े शहरों में अपने आप की जो अच्छी रूट्स हैं उनको जिंदा रखते हैं. वेलकमिंग यू अंकित टू फिल्मी बीट. आई एम आदि. हाउ हैव यू बीन? थैंक यू आदि, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी. और बहुत अच्छा लगा मुझे भी जान के कि आपके भी मेरठ से कनेक्शंस हैं. यू आर रूटेड फ्रॉम देयर और फाइनली मीटिंग यू इन मुंबई इन दिस वेरी स्पेशल इंटरव्यू. अब कुल जो है मेरठ से चला हुआ अब जियो हॉटस्टार तक आया है, तो मुझे पहले कुल के बारे में बताएं जी. व्हाट ऑल हैपनिंग देयर? So thankfully the show has got an amazing response. Thanks to the audience and the viewers who have loved the show. जितने भी calls आए हैं मेरे पास, people are enjoying it, entertain हो रहे हैं लोग. और mostly जो एक common चीज़ सुनने में आई है कि they're watching it in one go. तो शो शुरू होता है वो खत्म करके उठते हैं, so which is a good thing. क्योंकि आज के टाइम पे बैठ के इतना कोई 8 एपिसोड का शो देखना इट्स अ बिग डील. 1 मिनट 2 मिनट, अभी हम जो बात कर रहे थे कि रील्स के टाइम पर एक आधे घंटे के एपिसोड्स देख पाना, इट मींस द शो इज डूइंग गुड एंड पीपल आर लाइकिंग इट. बट खुद आप कैसा कंटेंट देखते हैं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस? ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट. मैं कभी 90s की फिल्में भी चला लेता हूँ, 2000s की भी. मैं कभी कभी गोविंदा के सीन्स लगा लेता हूँ यूट्यूब पर. कभी कभी मैं मूवी पे जाके फिर महीनों महीनों तक मूवी पे बिल्कुल ही आर्ट्सी जोन की फिल्में देखता हूँ, ग्लोबल सिनेमा. कभी कभी नेटफ्लिक्स जोन की फिल्म, मतलब आई वॉच एवरीथिंग. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक बार थिएटर जाऊँ, कोई भी फिल्म लगी तो मैं देखता हूँ. अरे वाह, तब जाते हैं थिएटर? जाता हूँ. चलो कोई तो जा रहा है. हाँ, एक्टर ही यही फिल्में देखने जा रहे हैं कि ऑडियंस तो नहीं जा पा रही है. प्लीज सबको जाना चाहिए यार, फिल्में थिएटर के लिए बनती हैं. बट एट द सेम टाइम मैं आपको क्या हम्बल बोलूँ, चप्पलों में आप हमारे ऑफिस आए हैं. देखिए ऐसा नहीं होता है ना. मेकअप नहीं है, बिल्कुल देहात जो है बाहर मेरठ दिखना चाहिए यार. मतलब दिस इज हाउ आई लिव एंड दिस इज हाउ आई फील कंफर्टेबल. क्योंकि पैरों में हवा लगती रहनी चाहिए, मतलब फील्स बेटर. और विजय देवरकोंडा इंस्पिरेशन तो नहीं है आपकी? मतलब मुझे उन्होंने अपनी फिल्म को चप्पलों में प्रमोट किया था. दैट बिकेम अ वेरी बिग न्यूज़. सो नाइस. पर ठीक है यार, मतलब पैरों में हवा लगनी चाहिए. कल को तो आप फिर शॉर्ट्स में आ जाएंगे ऐसा? नहीं, ये भी बहुत ढीले है, तो यहाँ से भी हवा जाती है अंदर, तो जहाँ जहाँ जानी चाहिए वहाँ पहुँच जाती है हवा. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन विद मी. तो आई यूजुअली लिव लाइक दिस. और कभी कोई इंटरव्यू हो या फिर किसी से कॉन्वर्जेशन करना हो, तो आप जितना अपने जोन में रहें उतना अच्छा रहता है. नहीं तो आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं ना, उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. ऐसा मुझे लगता है. अगर आप फॉर्मल अटायर में हैं तो आप फॉर्मल हो जाते हैं. अगर आप सूट पहन के आते हैं तो अपराइट बैठते हैं, आपकी भाषा चेंज हो जाती है, आपके तरीके चेंज हो जाते हैं. Oh my God, yes, all that. आपको जानना है मुझे, तो मैं अपने तरीके से बन के आऊँ. नहीं, दैट इज रियली ट्रू एंड इट इज वेरी ऑथेंटिक. बहुत लोग नहीं करते हैं ना. यू हैव जीरो मेकअप. वरना तो लोग भाई लेकर आते हैं 10-12 लोगों की टीम. मैं क्यों झूठ बोलूँ, इंटरव्यू से पहले सब होता है. पहले वो कैमरा एंगल्स देखेंगे, फिर फोटो खींचेंगे, फिर एक्टर को दिखाएंगे. एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग इज विजिबल, ऑल ऑफ दैट हैपेंस. एंड देन फिर बीच में टचअप भी हो रहे होते हैं. सर 1 मिनट कट दे दीजिए. जर्नलिस्ट को काट देते हैं उनके मेकअप आर्टिस्ट एंड देन दे से कि पहले हम टचअप कर दें अपने एक्टर का,
You know, all of that is a thing. You're not somebody. आई डोंट नो इफ दैट वर्क्स. मतलब ठीक है, मैं जैसे है वैसे रहता है यार, उसमें क्या बात करना है तो बात करनी चाहिए ना. That is true. उससे ज्यादा क्या रह गया. न्यूयॉर्क भी चप्पलों में जाने का प्लान है आपका? सोचा मैंने यही है. हाँ. सोचा मैंने यही है, अनलेस आई एम वेयरिंग अ सूट और समथिंग. तो मेरी फिल्म है मैडम ड्राइवर. Yes. So it's doing its rounds and festivals, and the latest news is that it's going to the New York Indian Film Festival. 22 जून को वहाँ चलने वाली है. So hopefully I'll be there. तो In वहाँ the जाऊँगा. चप्पल्स. अगर मन किया तो मुझे मतलब चांस हुआ पूरा चप्पल में जाऊँगा, पर let's see what I'm wearing. But how do you feel like, knowing the fact that you are an actor and आपकी फिल्म न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है? It's a big thing. It's a big thing. It's a very big thing. और स्पेशली इस टाइम पर जब एक शो बाहर आया है एंड पीपल आर लविंग द शो एंड द कैरेक्टर इज बीइंग रिकग्नाइज्ड, इसके साथ साथ ये न्यूज़ आना कि वो फिल्म वहाँ पे चल रही है और बहुत ही इंडिया से अच्छी फिल्में वहाँ पे चल रही हैं. जो मैंने लिस्ट देखी है उसमें अनुराग कश्यप सर का नाम है, मनोज बाजपेयी सर का नाम है, नवाज सर का नाम है. सो ये सब लोग लेजेंड्स हैं. तो उन नामों के साथ अपनी फिल्म का नाम मेंशन भी हो जाना, इट्स अ बिग डील. तो अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है कि एक जर्नी का एक और पार्ट है ये जो बहुत स्पेशल है और बहुत खास है. आई रियली होप मैं वहाँ सारे पेपर वर्क वगैरह सब टाइमली कंप्लीट हो जाए ना. आई एम देयर इन न्यूयॉर्क. सबसे पहले न्यूज़ किसको दी जाने के बाद? और पहले आपको ही न्यूज़ से पता चला? हाँ, मुझे भी न्यूज़ से ही पता लगा. वैसे तो डायरेक्टर सर का मैसेज आया था मेरे पास कि फिल्म यहाँ पे सिलेक्ट हो गई. सो आई वाज वेरी हैप्पी. तो फिर सीधा इंस्टाग्राम पे डाला और किसको, वहीं से आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड आया कि वी आर सिलेक्टेड. सीधा स्टोरी में डाल दिया उसको. तो सबको पता लग गया एक साथ. Your wife is not a Bollywood girl. You were in relationship with her from a very long time, childhood. Yes, childhood. Same class. चाइल्डहुड फ्रेंड्स. ओह, स्कूल लव है ये? School love. ऐसा होता है? स्कूल का प्यार मुकम्मल होता है? ये देखिए, ये जरूर होता है. या सो वी वर इन द सेम क्लास सिंस अपर केजी. तो दोस्ती हमारी तब से है. सो वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स सिंस फॉरएवर. तो वो फ्रेंडशिप ही एक अलग तरीके से कंटिन्यू. कब एहसास हुआ कि इट इज लव? 8th 9th क्लास. तो वही एक एज होती है जब आपको थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू होता है. देयर वर नो टाइम लाइक जब आपने ब्रेकअप किया हो, ऐसा तो हाँ, होता है. होता है. So, मतलब वी बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट. मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार हुआ होगा. बट आई थिंक दैट्स द जर्नी वी हैव लिव्ड. एक दूसरे के वाइसेस हम जानते हैं. एक दूसरे बोलते हैं ना कि जितना पानी के ऊपर है उतना पानी के नीचे, वो सब पता होना जरूरी है इंसान का. तो वो जब इतना टाइम साथ में स्पेंड हो जाता है, सो यू नो दैट अबाउट द अदर पर्सन कि यार ये इतनी एज में इतना कुछ देख चुके हैं एक दूसरे के साथ. तो वो सब चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं. बट इज शी द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ योर्स? That she watches your content Yeah, and the says, biggest what critique. crap you have done, ऐसा कभी? हालांकि उतना उस तरीके से नहीं, पर जैसा हमने बात की कि बचपन से जानते हैं तो वो जर्नी पता होती है, सपने पता होते हैं. तो उसकी एक रिस्पेक्ट रहती है कि इंसान इवॉल्व करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है. तो क्रिटिसाइज भी बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से होना चाहिए. किसी को भी करो तो उसको बताओ कि यार दिस कुड हैव बीन बेटर और डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम, बजाय किसी को पुल डाउन करने के. तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ही होता है जी. दैट इज सो गुड. बट आप रिव्यूज पढ़ते हैं अगर आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के? कुछ भी पढ़ता हूँ. इट हेल्प्स. It does. Nowadays people are not very keen of reading reviews, but नहीं, एज एन एक्टर मैं कभी कोई फिल्म स्कूल नहीं गया, मैंने थिएटर नहीं किया. टीवी से मेरी शुरुआत हुई है और मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे टीवी करने को मिला इतने सालों तक, क्योंकि आप इतने सारे सीन्स, इतने सारे एपिसोड्स करते हो ना, एंड यू गेट टू वॉच योरसेल्फ. मैं अपना सारा काम देखता हूँ. मतलब आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त कि मैंने शूट किया मैं नहीं देखूंगा. मैं देखता हूँ और 4-4 बार देखता हूँ. खुद को क्रिटिकली एग्जामिन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एज अ थर्ड पर्सन अपने आप को देखकर कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग. तो क्योंकि 4 लोगों से पूछूंगा, वो चारों अलग अलग बातें बोलेंगे. मैं अपने आप को सच बोलना चाहता हूँ हमेशा. सो आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ. और उसी वजह से आई थिंक आई बीन वेरी फोकस्ड कि यार I'll take every scene, every episode, every show as a learning, every film as a learning, and I learn from what I'll do. तो अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीख कर आगे ग्रो करने का मैं सोचता हूँ. तो रिव्यूज़ भी उसी का एक पार्ट है कि 10 लोग 10 रिव्यूज़ देंगे तो
कहीं ना कहीं उनको ये लगा है, दे कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ना, उनको ऐसा लगा है तो इसलिए उन्होंने लिखा, मैं बुरा क्यों मानूं, किसी को भी बुरा क्यों मानना चाहिए, किसी को ऐसा लगा तो उनको लगा यार आप क्यों जबरदस्ती उनको कुछ अच्छा फील करवाओगे या बुरा फील करवाओगे. सो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग कि लोग ऐसा भी सोच सकते हैं. But how's your life like, beyond this spotlight where you see a lot of cameras revolving around, you have big people meeting and all of that, but how are you in general and personal whenever you're home? घर पे तो मैं चप्पलों में भी नहीं होता हूँ. हाँ. So having said that, I'm a very simple person और मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ घर से unless it's work or I have to meet some close friend or something that pulls me out of the house. मुझे पसंद है अपने साथ ज़्यादा रहना. मेरी लाइफ भी उसी तरह की रही है. स्कूल से मैं जब से निकला हूँ, आई वॉज इन दिल्ली फॉर 5-6 years. ग्रेजुएशन DU से की, फिर MBA किया एमिटी से. तो इस दौरान, इस पूरे 5 साल के फेज के दौरान आई वॉज लिविंग बाय माई सेल्फ. मैं अकेला रहता था अपने रूम में. तो उस एक टाइम ने ना मुझे बहुत एक अवेयरनेस की जर्नी पे डाल दिया अपने आप को लेकर कि मैं क्या चाहता हूँ. तो मुझे कभी कुछ मैटर नहीं किया कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है. कि जस्ट बी विद योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, किसी भी तरीके से, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, जो भी है. तो वो मेरे ख्याल से घर कर गया है मेरे अंदर. Clubs, parties, कभी नहीं लाइफ में. Never. मतलब never gone to a single club. ऐसा never gone to वाली बात नहीं है, पर once in a year, twice in a year max. वो भी फेक जब जाना जबरदस्ती हो जाए. हाँ, लोग मतलब उसके अलावा नहीं है कि बहुत ही जरूरी हो जाए, पहुंचना ही पहुंचना है. there's no option. So you don't drink. I don't drink. I used to. वो भी ऐसे कि Once बर्थडे पे हो गया, हाँ. न्यू ईयर पे हो गया. वो भी जब हुआ तो छिक के हुआ कि वह पेट भर के, उसके बाद फिर खत्म, डेड. 6 months nothing, 7 months nothing. But now it's been almost a year that I haven't taken a sip and I'm enjoying this. तो वैसे भी कुछ मुझे ऐसी लत नहीं थी कि यार मुझे चाहिए या फिर सोशल ड्रिंकिंग भी करनी है. मेरे अंदर वो सब नहीं था. पीना था मजे के लिए, नहीं तो नहीं. तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है. बट आपकी लव मैरिज को मुकम्मल करने में घर वालों ने अड़चनें नहीं खड़ी की? मुझे लगता था करेंगे, तो मुझे लगा था फिल्मी स्टोरी होगी, ये सब होगा, पर कुछ नहीं हुआ. इजीली सब कुछ सिंपली हो गया. एक बार बात हुई एंड थिंग्स गॉट डन. वेरी सिंपल, पीसफुली. ड्रामा तो होना चाहिए है ना. हाँ, मेरा भी मन था पर नहीं हुआ. वो लगता है कि कहानी पिट जाए लड़की के बाप से, भाई से, ऑल ऑफ दैट डिडंट हैपन एट ऑल. सब कुछ सोचा था यार. और मेरठ का सिनेरियो सोचो, मतलब शी इज अ सिख एंड आई एम अ जाट. तो वो था कि वो होगा, वो पता था कहीं ना कहीं कि वो चीज़ तो होगी, बट नथिंग हैपेंड एंड लकीली थिंग्स वेंट पीसफुली. बोथ द फैमिलीज वर हैप्पी एंड थिंग्स वेंट स्मूथ. Urvashi Rautela did mention once that Jat people are very attractive. Is it? Yeah. So how do you see that comment coming in? नहीं, it's a good compliment. मतलब if she's saying it and people find Jat people attractive, I find Jat people committed and strong. जैसा मैंने दादा परदादा पापा आसपास के लोगों को देखा है, अगर वो किसी चीज़ में कमिटेड है तो फिर वो लाइफ डेडिकेट कर देते हैं उस चीज़ को. भले ही वो किसान हो, भले ही वो फौज में जाए, भले ही फिर प्यार हो, भले ही वो प्यार हो, कोई भी काम होगा ना, अगर ये बोल दिया, ज़बान वाली बात होती है, अगर ये बोल दिया ना मैंने, तो फिर भले ही आपको अपने अंदर अपने आप को क्रश करना हो, लेकिन आप ज़बान जो बोल देते हो वो आप करते ही करते हो किसी भी तरीके से. तो You become a father also? No. Not yet? No, not yet. Why? What are you waiting for? I don't know. I'm not prepared. I think I'm not ready for it right Like now. how do you see if you become a father, what kind of a father you will be? Very possessive, and I feel that I might just leave work for a while. मैं वैसा वाला बन सकता हूँ, तो उसके लिए मैं अभी prepared नहीं हूँ at this stage of my career. That's why you delayed Yeah, it. that's why. कि यार अगर आप किसी इंसान को दुनिया में लेकर आते हो, it's your responsibility to Of course. इमोशनली बी अवेलेबल. बाकी सब बात की बात है. तो इमोशनली आई एम मोर इन्वेस्टेड टुवर्ड्स माई करियर राइट नाउ एंड फिगरिंग आउट थिंग्स कि यहाँ से कहाँ जाना है लाइफ में. तो जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होंगी कि ठीक है, नाउ आई थिंक आई एम गुड टू गो, उस वक्त You'll be going ahead with it. But how do you generally see the Bollywood life? Do you consider it very fake? Because we see a lot of news is coming in. People stating ye wo, and we have seen what has happened in the recent time. जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत लोगों ने बात नहीं की. कंगना ऑल्सो somebody जो हमेशा खुलकर बात करती हैं, हालांकि वो अभी पॉलिटिशियन बनी है, लेकिन उससे पहले भी बतौर एक्ट्रेस वो अपनी बात तो खुलकर करती ही हैं, है ना. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट व्हेन बॉलीवुड
did showed us this thing कि ऐसे नहीं होता वैसे होता है. People say oh my god political चीज़ों पे no comments. How do you see this? I think coming to your question जहाँ से शुरू किया आपने कि बॉलीवुड में लोग फेक होते हैं, आई थिंक बॉलीवुड इन इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. और मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी ज़्यादातर लोग सिर्फ पोर्ट्रेयल्स में ही जी रहे हैं. तो वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि मैंने तो आसपास कहीं देखा नहीं है कि लोग सच में ऑनेस्टी के साथ जी रहे हो एक दूसरे के साथ, भले ही वो फैमिली के अंदर हो, भले ही वो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर हो. कुछ ही 4-5 लोग लाइफ में होते हैं जो बिल्कुल सच्चे होते हैं, उसके अलावा इट्स ऑल पोर्ट्रेयल्स. आपको किसके सामने कैसे बिहेव करना है, किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या बुरा लगेगा, सबका दिमाग काम कर रहा होता है, दिल नहीं. तो वही यहाँ पे, सो इट्स एज सिंपल एज दैट. इसमें कुछ नई चीज़ तो है नहीं. सो एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट. और एक मार्केट है, एक इंडस्ट्री है, और आर्टिस्ट प्रोडक्ट है. तो एक प्रोडक्ट को अपने आप को प्लेस करना होता है किसी ना किसी तरीके से. सो इट वर्क्स लाइक दैट. But you have political views and you do. Yes, I do. But they keep changing with time क्योंकि मैं rigid नहीं हूँ उसको लेकर. कभी बीजेपी अच्छी लगती है तो कभी कांग्रेस, ऐसा? हाँ, पार्टीज की बात भी है और नेताओं की भी बात है, और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, लेफ्ट राइट, माओइज्म, हर एक चीज की अपने प्लस और माइनस है. और एज के साथ और टाइम के साथ और एक्सपीरियंस और ग्लोबल सिनेरियो के साथ वो सब चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं होता कि यार मैं बचपन में सोचता था तो मैं एट दिस एज में वही सोचता हूँ. तो आप जैसे जैसे लाइफ जीते हो, जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से आपके पॉलिटिकल व्यूज भी चेंज होने जरूरी हैं. मुझे डू यू थिंक योरसेल्फ एज टू बी अ पॉलिटिशियन एंड बिकमिंग अ राजनेता ऑफ मेरठ एंड देन फाइटिंग फॉर द पीपल? 5 साल पहले तक मेरा मन था, मेरे ग्रुप्स में ये होता था कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो मैं क्रांतिकारी. टेल मी, have you studied from मेरठ? I studied from St. Mary's Academy. Okay. फिर दिल्ली में तो फिर DU कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड देन MIT नोएडा. JNU में जाते तो अभी तक आप एक्टर तो ना बनते, आप क्रांतिकारी जरूर होते. आई डोंट नो व्हाई यू डिडंट जॉइन JNU, बट ठीक है. नहीं पर ठीक है. वित्त मंत्री तो बन ही जाते हैं. वित्त मंत्री तो पता नहीं, पर हाँ, आई एम वेरी एक्टिव इन नोइंग थिंग्स व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. उसके बाद एक ओपिनियन फॉर्म करके अब मैंने बहस करना बंद कर दिया है. बट आप ऑफर रिजेक्ट नहीं करोगे अगर आता है तो? समाजवादी पार्टी अगर आए तो आप मना नहीं करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार. मतलब अभी वो नहीं. मैंने बोला 5 साल पहले ऐसा था कि आई वांटेड टू, राइट नाउ आई डोंट वांट टू. इट टेक्स, पर आ जाए तो सोचोगे भी नहीं, ऐसा सीधा मना? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं. अभी उस जोन में नहीं हूँ. अभी इट्स वेरी देखिए, बड़ा अच्छा होता है पॉलिटिशियन बनकर. सपोर्ट लेना इज वेरी इजी. एज एन एक्टर आपकी जर्नी आसान हो जाती है. वो तो मुझे नहीं पता, पर ये है कि यार वन हैज टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. आप जहाँ से आते हो उनको वापस देना जरूरी है. वो भले ही पॉलिटिक्स में जाके हो, अपनी फील्ड से काम करना हो. लाइक मी एंड माय ब्रदर, वी बोथ आर ओपनिंग अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन मेरठ. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. तो दैट्स आवर वे ऑफ गिविंग इट बैक. मैं नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रहा हूँ. मेरा भाई इंडिया खेला है बास्केटबॉल, और पापा क्रिकेट खेले हमेशा. तो घर का एक माहौल था कि भले ही पढ़ाई में मार्क्स ज्यादा ना आए, पास हो जाओ, बट यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स. वो अनसेट था, किसी ने पुश नहीं किया, वो नेचुरली था हमारे अंदर. सो राइट नाउ वी बोथ आर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट वेयर वील गिव पीपल द बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन स्पोर्ट्स आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए. सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. दैट्स आल्सो वे ऑफ गिविंग इट बैक टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिलेगी. मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दो आप, नेशनल. हाँ, मुझे आप जिताओ पहले इलेक्शन, मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दो. मैं योगी मोदी में से आप क्या ख्याल है आपका? योगी मोदी के बारे में? दोनों सुप्रीम लीडर्स हैं, ख्याल क्या होना है उसमें? योगी जी के बाद मेरठ के हाल बताएं आप मुझे जरा. बहुत जबरदस्त तरक्की हुई है. मेट्रो आ गई है मेरठ में. इट्स अ बिग डील. हाईवेज बन गए हैं, और पूरे इंडिया में हाईवेज बन गए हैं. और दिल्ली से लेकर मेरठ तक का रास्ता 1 घंटे का हो गया, जहाँ पहले 4-4, 5-5 घंटे लगते थे. और आई थिंक इट्स मोर सेफ. जितना भी मैं घर जाता हूँ, जितना भी वहाँ पर रहता हूँ, इट्स सेफर. और ऑफ कोर्स थिंग्स आर इन द डेवलपमेंट स्टेज. तो और 2-4-5 यूथ ने तो कह दिया था पहले कि भंवरे के पास फूलों को भटकने नहीं देते, फूलों के पास भंवरे को. एंड देन कि लड़की से लड़के को सटने नहीं देते, खुद की नहीं पटी हमें पटने नहीं देते. ये क्या है, कहाँ से आई बात है? और ये तो यूथ ने कहा था. देखिए पूरे यूपी के कि भाई एंटी रोमियो चला था जब. ये सब तो यार
I think it's a part and parcel of the society. Rather than political, it's a part of the society. साहब आप बड़े खुश हैं बजरंग दल के काम से जब वो ऐसे या कहाँ लेके जा रहे हो चीजों को? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग योर थिंग्स. See again, एक जब कोई भी पार्टी पावर में होती है, इट्स अ कॉल ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. तो जहां पे ज्यादा लोग एक चीज चाहते हैं, एक बिगर पिक्चर में, आई थिंक दैट्स व्हाट But मस्ट बी UP has वर्किंग. become safe. That is a fact. We That's are a not fact. denying That's a that. fact. That is a fact. मतलब मेरे टाइम पे जब हम छोटे थे स्कूल में, तो चेन चोरी होना, बाइक्स चोरी होना, गाड़ियां चोरी होना, ये सब इतना कॉमन था कि अखबार उसी से भरे होते थे. लड़ाइयाँ, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होना. सो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड सूतीगंज इन मेरठ. वहाँ के लोग मतलब ज्यादातर सूतीगंज? लोग, हाँ सूतीगंज. तो वहाँ पे सुनते हैं लोगों कैसा. हाँ, तो वहाँ पूरे देश की गाड़ियां चोरी होकर जाती थी और वहाँ उनके पार्ट्स कटते थे और बिकते थे, वहीं से फिर वापस जाते थे. दैट प्लेस इज क्लोज्ड. मतलब 4-5 साल हो गए हैं उसको कंप्लीटली बैन आप करके. लेने वो गए जगह थे, से- आपको तब पता चला. हाँ, मैं मेरठ गया तो पता लगा मुझे, और न्यूज में था, इट वाज एवरीवेयर. तो विच इज अ बिग स्टेप. और एक होता है ना कि किसी भी क्राइम को खत्म करना हो तो उसकी जड़ पे अटैक करो. इट वाज दैट. कमर्शियल हीरो मानते हैं खुद को आपकी एक्टर? यार सोच के तो कमर्शियल हीरो आया था अपने आप को. फिर आने के बाद अब जमाना आजकल एक्टर एक्ट्रेस का है. जमाना भी और समझ में भी आता है कि यार जैसा मैं इंसान भी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इनर ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट. और जब आप इनर ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे होते हो ना, तो फिर आप क्राफ्ट पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हो, जो मैंने शुरू में बिल्कुल नहीं दिया था. पिछले कुछ सालों में देना शुरू किया है, देखकर आसपास लोगों को, एक्टर्स को काम देखते हुए कि यार कमर्शियल हीरो बनना, इट्स नॉट इन माई हैंड्स. यस. उसमें आपको बहुत किस्मत वाले डायनामिक्स पे डिपेंड करना होता है, लेकिन अपने काम पे मेहनत करना आपके हाथ में है. तो आई एम ऑन दैट ट्रैक. बट यू आर आई गेस यू विल मेक अ गुड विलन. इज इट? यू थिंक सो? या आई वांट टू बी अ गुड विलन. यू विल मेक. लुक्स तो हैं ही. बच्ची कुछ कैसे मेरठ से पूरी हो ही जाएगी. वाह, ऐसा मेरठ के लोग हीरो होते हैं यार, विलन नहीं होते. अरे मतलब कि विलन एज इन कि you'll have the rawness, no? You must have seen people वैसा. हीरो क्यों नहीं होगा, विलन क्यों होगा, पहले बताओ. अगर मेरठ से होते आजकल तो people are dying for villains, not hero. दे हैव टू डाई फॉर विलन्स, क्योंकि विलन्स यही काम करते हैं ना, मारने का. सो या हाँ, बट थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर आप विलन प्ले करते हो, देन इट गिव्स यू द स्कोप ऑफ showing your screen presence also and performing also. That is a true thing. But any actress that you have a crush on, you would love to work with her? A lot of them. मतलब शादी हो गई आपकी, जस्ट रिमाइंडर. हाँ, ठीक है, बता ठीक है. क्रश होने में क्या बुराई है यार, होने क्रश होना चाहिए. आज ना आपके घर पे कलेश होने वाले हैं. मैं ही क्रश होने वाला हूँ आज. तो शादीशुदा नहीं चाहिए, ऐसी यंग. या आई थिंक आई हैव हैड अ लॉन्ग टाइम क्रश ऑन श्रद्धा कपूर. तो मैं डेफिनेटली कभी मौका मिले तो काम करना चाहूँगा साथ में. और आलिया मुझे बहुत पसंद है शुरू से. शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड ऑल ऑफ दैट. तो हाँ, 2 नाम लिए मैंने बस. आलिया इज कमिटेड, श्रद्धा इज डेटिंग समबडी. थर्ड नेम? डेटिंग की बात नहीं, मेरा क्रश है, मैं काम करना चाहता हूँ वैसे. Not somebody from the new plot. We have Suhana, we have Khushi, we have Vamika, we have Monal Thakur, we have Pratibha Ranta, we have Nitanshi Goyal. Such wonderful actors, all of them. So pretty, all of them are so pretty and such wonderful actors. सबके साथ काम करना चाहता हूँ यार मैं तो. मतलब if life allows. ठीक है. What is all you've got in your bucket list for now? Like what is all coming in? So this show is out right now. I'm celebrating my first web show to be out. उसके अलावा there's Madam Driver that's doing rounds Yes. in festivals. It's going to the New York India Film Festival in June. There's a film that I've done. It's called Barf. Independent film है. Beautiful story, beautiful film. I'm really waiting for that to come out. उसका post production Theatre चल रहा है. release? Theatrical ही कोशिश करेंगे. Independent है तो टाइम कब होगा, किसके थ्रू होगा, वो सब चीज़ें बात की बातें होती हैं. बट on it. And a very special project, a very beautiful film. It's called 120 Bahadur by Excel. It's coming out on the 21st of November. ऐसा मैंने मीडिया में पढ़ा है कि वो 21st नवंबर को आएगी. जिन्होंने काम किया उनको मीडिया से पता चला. तो क्योंकि डेट्स कीप चेंजिंग विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. तो फरहान अख्तर उसमें है जो मेजर शैतान सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं. इट्स बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ रिजांगला. इट्स कमिंग आउट इन नवंबर. सो दैट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म. आई एम वेटिंग फॉर दैट आल्सो. कोई ऐसा फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? लॉट ऑफ देम.
और आजकल तो क्योंकि OTT पर आप देखते हो ना कि यार Yeah. इतने नए तरह की फिल्में बनती हैं, द शूटिंग स्टाइल इज यूनिक, द स्टोरी टेलिंग स्टाइल इज यूनिक, बट ऑफ कोर्स क्योंकि मैं किसी को देखते देखते बड़ा हुआ हूँ और बॉम्बे आया हूँ, आई वुड लव टू वर्क विद अनुराग कश्यप सर एंड शुजित सर का सर. Okay. No Bhansali, no Karan Johar. नहीं, आई वुड लव टू वर्क विद देम, ऐसा नहीं है, पर वो होता है ना कि जिनकी फिल्में ज्यादा पसंद आई हो, जिनकी फिल्मों ने ज्यादा हिट किया हो आपको, तो With very real cinema. उस वक्त पे तब सेंस नहीं था क्या सिनेमा है क्या फिल्में हैं, बट वो स्टोरीज और वो फिल्में अच्छी लगती थी देखकर, तो लगता था कि वो कुछ अलग हो रहा है. That is true. With that note, thank you so much, Ankit. I wish you a lot of luck. And कुल तो है जो किल ही कर रहा है लोगों को, no doubt about it. And I guess Royals versus Royals की जंग छिड़ी हुई है with two platforms. You know, Yeah, what yeah, I yeah, mean. of course. You know, right? And still, I don't know what is all happening. So अभी हम as a जनता it has become difficult for us where to go, what to watch, you know, that's the thing. But your message to people, of course, they want to see you more and more. A personality which has come from a very humble background and made his own name. Yeah. Message to the people. Number one, thank you all of you for watching our show, Kul. You've given all the love and the show is doing wonders. Everybody is very happy. The whole cast and crew is very proud of the show. And we all are humbled with your response. Also, with the kind of scenario right now the country is, I really want all of you to maintain this energy. जिस unity के साथ हम लोग खड़े हैं पिछले कुछ दिनों से, उसी unity के साथ हमें लाइफ लॉन्ग रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, शांति हो गई तो आपस में भिड़ना शुरू हो गए. तो लेट्स बी गुड सिटीजन्स, लेट्स बी गुड इंडियंस. मेरठ का लड़का कह रहा है ये बात, ठीक है. ये मैं बात करूंगा आपसे, मेरठ के लड़कों से क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता रहा. So just be proud of who you are, be proud of being an Indian, be a good global citizen, and Jai Hind, stay healthy. Thank you so much. Thank you.